नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। भारत का 5th जनरेशन का एमका फाइटर जेट तैयार हो रहा है, लेकिन नेवी के लिए नेवल एमका क्यों नहीं बनाया जा रहा है और इसके बजाय टीईडीबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर क्यों काम हो रहा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। चीन ने अपना J-35 स्टेल्थ कैरियर फाइटर विकसित कर लिया है, लेकिन भारत ने इससे अलग रास्ता क्यों चुना है और क्या यह फैसला वास्तव में सही दिशा में उठाया गया कदम है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस न्यूज़ और जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेवी के फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में क्या अंतर है। तो एयरफोर्स के जेट्स का रोल मुख्य रूप से डॉग फाइट और जमीनी टारगेट्स पर प्रिसीजन अटैक करना होता है, लेकिन नेवल फाइटर को इससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मिशन करने पड़ते हैं। इन्हें समुद्र में दुश्मनों के जहाज पर वार करना होता है, जिसके लिए इन्हें ब्रह्मोस एनजी जैसे भारी एंटी शिप मिसाइल्स और बड़े बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता चाहिए होती है। हमारे मौजूदा MiG-29 के फाइटर जेट्स जो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑपरेट करते हैं, अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इन्हें बदलने के लिए ही टीईडीबीएफ को डिज़ाइन किया जा रहा है। भविष्य में यह राफेल एम के साथ मिलकर भारतीय नेवी की रीढ़ की हड्डी बनेगा। दोस्तों, टीईडीबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, नाम से ही साफ है कि यह 2 इंजन वाला आधुनिक कैरियर ऑपरेशनल फाइटर जेट होगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारत एमका जैसी 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है तो उसका नेवल वर्जन क्यों नहीं बना रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सीमाएं। दोस्तों, स्टेल्थ जेट्स में हथियार रखने के लिए इंटरनल वेपन बे दी जाती है, जिसका साइज सीमित होता है। यही दिक्कत चीन के J-35 कैरियर फाइटर्स में भी देखने को मिलती है, जिसकी इंटरनल वेपन बे में सिर्फ मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें और छोटे बॉम्ब्स ही समा पाते हैं। भारतीय नेवी को ऐसी मिसाइल्स की जरूरत है जो दुश्मनों के युद्धपोतों को आसानी से निशाना बना सकें, और इसके लिए ब्रह्मोस एनजी से बेहतर विकल्प नहीं है। यह ब्रह्मोस का कॉम्पैक्ट और एडवांस वर्जन है जो मैक 3.5 की स्पीड तक उड़ान भर सकता है, लेकिन इसकी साइज इतनी बड़ी है कि इसे केवल एक्सटर्नल पैनल्स पर ही लगाया जा सकता है। और दोस्तों, जैसे ही किसी स्टेल्थ फाइटर पर एक्सटर्नल वेपन लोड किया जाता है, उसकी स्टेल्थ क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। यही वजह है कि एचएएल ने टीईडीबीएफ को पूरी तरह से अलग डिजाइन किया है। इसमें 2 जीई के 414 इंजन लगाए जाएंगे। इसका ऑल अप वेट करीब 24 टन का होगा और यह 9 टन का पेलोड भी ले जा सकेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक होगी। हालांकि यह जेट पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस से बचने में मदद करेंगे। इसके अलावा टीईडीबीएफ में कुल 13 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स होंगे जिन पर भारी हथियार और मिसाइल्स लगाए जा सकेंगे। दोस्तों, भारतीय नेवी की सोच सिर्फ डिफेंसिव तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका फोकस ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पर भी है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का असली मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में पावर प्रोजेक्शन करना है, यानी जरूरत पड़ने पर चीन के युद्धपोतों और उसके नेवल बेसेस पर सीधे हमला करने की क्षमता रखना। इसके लिए हमें ऐसे ही हेवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो बड़े हथियार ले जा सके, ना कि सिर्फ ऐसे जेट्स जो एयर डिफेंस तक सीमित हों। दोस्तों, नेवल एमका की सबसे बड़ी समस्या उसकी लागत होती। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट एयरफोर्स वाले एमका की तुलना में करीब 25 से 30% ज़्यादा पड़ती, क्योंकि कैरियर ऑपरेशंस के लिए उसमें कई तरह के स्पेशल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते, जबकि टीईडीबीएफ को शुरू से ही खासतौर पर कैरियर ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसलिए यह नेवी के लिए कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल और किफ़ायती विकल्प साबित होता है। नेवी चीफ आर हरि कुमार ने बयान दिया है कि साल 2040 तक भारतीय नेवी को लगभग 45 टीईडीबीएफ मिल सकते हैं, लेकिन यह टाइमलाइन काफ़ी लंबी मानी जा रही है। इसके अलावा टीईडीबीएफ को अक्सर 5- क्लास फाइटर जेट कहा जाता है, यानी यह पूरी तरह से 5th जनरेशन का जेट नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ 5th जनरेशन फीचर्स और 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टीईडीबीएफ को भविष्य में फुल फ्लेज 5th जनरेशन नेवल स्टेल्थ जेट में अपग्रेड किया जा सकता है, यानी यह एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहले टीईडीबीएफ के जरिए एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर इसके बाद स्टेल्थ वर्जन बनाएंगे। फ्यूचर के कैटोबार करियर्स के लिए नेवल एम का वेरिएंट सेंस मेक करता है, क्योंकि कैटापल सिस्टम से लॉन्च होने पर ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एस्टोबार कैरियर्स हैं जहां टीईडीबीएफ बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारा टीईडीबीएफ आएगा तब तक चीन का J-35 और अमेरिका का F-35C पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, और पाकिस्तान भी चीन से J-35 खरीदने की सोच ही रहा है। तो क्या हमारा यह फैसला सही है या हमें पहले ही नेवल एमका पर काम करना चाहिए था। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत का यह फैसला सही है या गलत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।